जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट भैया कुछ तो ऐसा फूंक रही है, ऐसा माल जो आपको और मुझे नहीं मिल पा रहा है। कनाडा की एनएसए नैथली ड्रोइन ये कहती हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ कहते हैं, ये फिर वापस ले लेते हैं अपने शब्द। अब वो जो फॉरेन इंटरफेरेंस वाले थे उन्होंने माथा पीट लिया अपना। यार क्या है, ऐसे बावले को हमने प्रधानमंत्री बना रखा है यार कनाडा का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कनाडा की एनएसए नैथली ड्रोइन ने बोला है कि साहब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने जो बोला है वो गलत बोला है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने बोला क्या है? सब ऐसा था कि 14 अक्टूबर को रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने यह बोल दिया कि साहब जो भी कनाडा में हो रहा है, ये हाई जो लेवल के क्राइम हो रहे हैं, ये हो रहा है मारा काटी, इसके पीछे भारत की सरकार है। अच्छा, ग्लोब एंड मेल ने भी इसको छाप दिया, जिसको हमने 2 दिन पहले कवर करा था, याद है आपको? 2 दिन पहले कवर करा था मैंने कि ग्लोब एंड मेल ने बोल दिया है कि इसमें तो साहब मोदी को भी पता है और डोवाल को भी पता है और अमित शाह को भी पता है और सबको पता है और सब मिले हुए हैं सब। अब कनाडा की एनएसए कहती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कह रहे नहीं, थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी के ऊपर कंसर्न आ गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो वहां की एलिट पुलिस यूनिट है कनाडा की, वो ज्यादा पब्लिक सेफ्टी के बारे में चिंतित होकर उन्होंने ऐसा बोल दिया। यार कुछ समय ये पहले कनाडा के ही मंत्री, ये पता नहीं चरस, अफीम, गांजा कुछ तो ले रहे हैं ये लोग। जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट भैया कुछ तो ऐसा फूंक रही है, ऐसा माल जो आपको और मुझे नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये लोगों ने, देखिए आप इनके स्टेटमेंट्स पढ़िए, लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो निज्जर है ना, निज्जर को मरवाया रॉ ने। अब देखो सुनो पूरी स्टोरी, अब मैं आपको डे 1 से बताता हूं। निज्जर मरा, बोला साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट्स ने मारा है। फिर बोला नहीं साहब अमित शाह ने ऑर्डर दिए हैं कि निपटाओ इसको। फिर बोला नहीं साहब इसमें रॉ मुलव्विस है। अब वो बात किसी को यह समझ में नहीं आ रही कि रॉ जो है वो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करती, रॉ रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डायरेक्टली। रॉ का होम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। द चीफ ऑफ रॉ रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अच्छा, ये सब हो गया। जब उनको लगा कि बहुत माहौल खराब है, अचानक से कनाडा की एनएसए आती हैं और कनाडा की एनएसए ये बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो ऐसा कोई। यार एक बात बताओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि इंडियन एजेंट्स ने निज्जर को मार दिया। फिर तुम्हारा प्रधानमंत्री ये बोलता है कि इंडिया की हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है पूरे में। हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। फिर आपके कुछ लोग नाम लेते हैं प्रधानमंत्री का, डोवाल साहब का, अमित शाह जी का। फिर आपकी कैनेडियन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ये कहती है कि नहीं साहब ये तीनों इसमें मुलव्विस हैं। ऑल 3 ऑफ देम, यानी कि मोदी, डोवाल और अमित शाह तीनों के तीनों इन्वॉल्व हैं। अब अचानक फिर से वापस यू टर्न, ये यू टर्न भी नहीं है भाई, ये तो ओ टर्न है, गोल गोल घूम रहे हैं ये लोग। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और ओ टर्न इनके जबरदस्त के साहब एस जयशंकर भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि भारत का फॉरेन मिनिस्टर जो दुनिया भर की डिप्लोमेसी करवा रहा है भारत की ओर से, हु कंट्रोल्स इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज सच, यू नो, ही इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ अ प्लम्बर। एंड नाउ द कैनेडियंस आर सेइंग, लेटेस्ट स्टेटमेंट कनाडा से आता है कि नहीं साहब हमारा तो प्रूफ ही नहीं है इसके बारे में कोई। ओ भाई प्रूफ नहीं है तो तुम बकवास क्या कर रहे हो यार? साल इट्स बीन ओवर अ ईयर एंड दीस पीपल आर अगेन एंड अगेन सेइंग इंडिया शामिल है। इंडिया में कौन शामिल है? जो कैमरा के पीछे हमारे वीजे हैं वो शामिल है, मेजर गौरव शामिल है, यहां पे प्रोड्यूसर शामिल है, दूसरा कैमरा पर्सन शामिल है, हमारा रिसर्च वाला शामिल है, सोशल मीडिया वाला। इंडिया में कौन? जो वहां रेडी लगा के समोसे बेच रहा है वो शामिल है। शामिल कौन है भाई इंडिया से? व्हेन यू से इंडिया इज इन्वॉल्व, यू मीन द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री, राइट? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। आदेश तो एक ही आदमी देता है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आपने उनका नाम भी ले लिया, आपने डॉक्टर जयशंकर का नाम लिया। अब ये कनाडा की एनएसए, मैं आपको 1-2 और एग्जांपल दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही कनाडा में। कनाडा की एनएसए नैथली ड्रोइन ये कहती हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वो फिर एक्शन लेंगी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के ऊपर कि भाई तुम किसी और देश के ऐसे टॉप लीडरशिप के खिलाफ तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? विल दे टेक एनी एक्शन? यहां पे भारत में कंफ्यूजन हो गया यार कि तुम बोल क्या रहे हो, हमने करा है कि नहीं करा। हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि हमने करा है कि नहीं करा, क्योंकि कनाडा हर तीसरे दिन अपना स्टेटमेंट बदलता है। अब मैं आपको दोस्तों एक और यूटर्न का इनका एग्जांपल देता हूं।
3 दिन पहले कनाडा ने बोला कि जो भी भारत फ्लाइट जाएगी उसकी एडिशनल सिक्योरिटी चेक होगी। एडिशनल सिक्योरिटी, जो भी भारत फ्लाइट जाएगी कनाडा से उड़ेगी भारत के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए अगर 2-3 सिक्योरिटी होती है, यहां पे 10 होंगे। हर एक चीज, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं वो लोग। अचानक कल शाम को रिपोर्ट आती है कि नहीं, वो तो हम ऐसी मजाक कर रहे थे, हम लोग बड़े इस नेचर के, हंसी मजाक चलता रहता है, तो हम विड्रॉ करते हैं अपना ऑर्डर। उन्होंने अपना ऑर्डर विड्रॉ कर दिया। तो ये कुछ कहते हैं, ये फिर वापस ले लेते हैं अपने शब्द। तो दोस्तों, इस साल 16 अक्टूबर को फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी बनाई, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में लगातार दर लगातार फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है। कनाडा कहता है कभी भारत कर रहा है, कभी रशिया कर रहा है, कभी चाइना कर रहा है, और इसको जूते बड़े पड़े ट्रूडो को, क्योंकि जब चाइना ने इंटरफेरेंस करा ये कुछ नहीं कर पाया, ये सक पका गया। और शी जिनपिंग ने इसको रगड़ भी दिया था एक बार। ये फोटोग्राफ देखिए, ये शी जिनपिंग ने इसको पकड़ के रगड़ दिया एक बार। मैं वो भी आपको किस्सा सुनाता हूं। ये लोग आपस में बैठे एक मीटिंग में, और दोनों हेड्स ऑफ स्टेट, कनाडा के हेड ऑफ स्टेट जस्टिन ट्रूडो और चाइना के हेड ऑफ स्टेट शी जिनपिंग, इनके बारे में इनके आपस में एक वार्तालाप हुई। और शी जिनपिंग ने बोला कि यार जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता ना, इसको हम लोग चुपचाप, मतलब सीक्रेट रखते, इसको हम लोग बोलेंगे नहीं किसी को, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस यार। तो मिस्टर ट्रूडो, ना आप बोलना ना मैं बोलूंगा। तो ट्रूडो ने बोला डन, ये सीक्रेट चीज है, जब हो जाएगा तब मीडिया को बताएंगे और जरूर मीडिया को ब्रीफ कर देंगे, लेकिन अभी नहीं यार, अभी क्योंकि कच्ची पक्की बात है, अभी बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हेड ऑफ स्टेट कुछ चीज बोलता है, ठीक है, मैं आपको कोई खबर सुनाऊं या मुझ जैसा कोई और बंदा या टेलीविजन एंकर आपको कोई उल्टी सीधी खबर सुनाए, गलत है वो, लेकिन उसका ज्यादा कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है। लोग कहेंगे ठीक है यार, वही चीज अगर मोदी जी लेवल पे कोई आदमी बोलेगा उस लेवल पे, तो फिर भूकंप आ जाता है यार, जाहिर सी बात है। यही चीज शी जिनपिंग ने समझ के जस्टिन ट्रूडो को बोली थी कि भाई ना तू बोलना ना मैं बोलूंगा, आप लोग चुप रहेंगे। हाथ मिलाया, दोनों गेट के बाहर गए, शी जिनपिंग साइड से चला गया। जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ऐसे मुड़ता है, सामने देखता है कैमरे, इसके पेट में हौल आना शुरू हो जाते हैं। ये उल्टी कर देता है कैमरा के सामने पूरी, कि ऐसा बात हुई, ये बात हुई, अंदर ये बात हुई। जब शी जिनपिंग इसको पकड़ता है जस्टिन ट्रूडो को कि यार तेरी मेरी तो बात हुई थी कि कोई बात मीडिया के सामने नहीं करनी है, वी हैव टू कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, और जब कोई रिजल्ट निकलेगा तब हम दोनों बता देंगे मीडिया को। अब तुमने जाके क्यों बताया, तुम्हारे तो पेट में 5 मिनट बाद हजम नहीं हुई। तो बोला नहीं साहब, कनाडा में एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम लोग मीडिया को सब कुछ बता देते हैं इसलिए। तो शी जिनपिंग ने सोचा क्या गधा आदमी है। अब ये 16 अक्टूबर को ये आदमी, जैसा मैंने बताया, ये जाता है फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने, यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन एक कानून के तहत एक फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन बनता है। और सबसे बोला जाता है कि साहब आप बोल रहे हैं कि बाहर से इंटरफेरेंस है, आप कह रहे हैं रूस से है, इंडिया से है, चाइना से है। फॉरेन इंटरफेरेंस कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल एक्टिविटीज में हो रहा है, विदेशी दखलंदाजी हो रही है। जरा इसके ऊपर हम जो मेन बंदे हैं जरा उनके बयान ले लें एक बार। तो ट्रूडो साहब हाजिर हुई है, ट्रूडो साहब आते हैं वहां पे। जी आप प्रधानमंत्री, जी बिल्कुल। अब एक ट्रूडो साहब एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जो लांछन लगाए भारत के ऊपर कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अभी तक उसका प्रूफ नहीं दिया? बार बार भारत वाले तो कह रहे हैं कि प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ, आप कहते हो कि हमने मरवाया है, कुछ तो सबूत होगा आपके पास, कुछ कागज होंगे, कुछ वीडियो होगा, कुछ इंटरसेप्ट होगा, कोई स्टोरी होगी ना आपके पास, कुछ तो होगा। आपने पार्लियामेंट में जाके सामने बोल दिया कि भारत ने मरवाया, फिर आपने बोल दिया कि नहीं भारत की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को पता था, उन्होंने सैंक्शन कराया, आपने बोला मोदी जी ने बोला मार दो इसको। आप कभी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर को प्लम्बर से क्या लेना देना यार? ट्रूडो कहता है हाँ सर ऐसा है कि बोला तो था मैंने, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं एक्चुअली। वो इंटेलिजेंस आई थी कच्ची पक्की, जासूसों ने खबर दी कि साहब हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, वही मैंने उल्टी कर दी वहां पे। अब वो जो फॉरेन इंटरफेरेंस वाले थे उन्होंने माथा पीट लिया अपना, यार क्या है ऐसे बावले को हमने प्रधानमंत्री बना रखा है यार कनाडा का, ये तो कभी भी कुछ बोल देता है। ये हो क्यों रहा है दोस्तों? ये आपने देखा 2-3 चीजों में कनाडा बैक ट्रैक कर रहा हो, कनाडा अपनी बातों में फंस गया, अपने जाल में फंस गया। अब प्रेशर, ये पूरा निज्जर वाला जो मामला है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर नहीं है, क्योंकि भारत तो बात ही नहीं कर रहा कुछ। भारत में अपने रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि हु इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो एक अपना औपचारिक बयान, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देते हैं। इसके अलावा कोई रिएक्ट नहीं करता, ना मोदी जी कुछ बोलते हैं, डोवाल साहब तो वैसे ही स्टेज अवे फ्रॉम मीडिया, मिस्टर जयशंकर डज नॉट से एनीथिंग, एंड you know Mr. Amit Shah also, he's away from all this, nobody is talking यार, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस मामले में। और कनाडा के अंदर रोज तूने अच्छा, कनाडा ने क्या करा है कि अपनी ऐसी तैसी खुद फिरवा ली। क्यों? क्योंकि आज यार तुमने बोला है भारत ने निज्जर को मरवाया है, तुमने ये बोला है कि इसमें प्रधानमंत्री हैं या डॉक्टर जयशंकर हैं या अमित शाह जी हैं या अजीत डोवाल इसमें मुलव्विस हैं, इसमें शामिल हैं इस कॉन्स्पिरेसी में निज्जर को मारने के, तो उस पर अड़े रहो ना यार।
तुम दो चार महीने 5-6 महीने तो अड़े रहो इस चीज पे कि हमने बोला है, हम बोलते हैं, चाहे तुम गलत तो सही हो। तुम हर 72 घंटे में अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। क्या इसका कोई ट्रंप के चुनाव जीतने से कोई रिलेशनशिप है दोस्तों? ये भी मैं सोच रहा हूं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका की जरूरत है। इन दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। कई इंडियंस ऐसे सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, खुशफहमी है। बोथ द कंट्रीज नीड ईच अदर इक्वली। देखिए, मैं आपको बताता हूं ये मैटर क्या है। ये चीज ट्रंप जानता है, और टैरिफ वैरिफ के मामले में ट्रंप जो भी हवाई फायरिंग करेगा, ठीक है, और वो अपने देश का, देखो ट्रंप जो है ना, राष्ट्रपति कहां का है? अमेरिका का है। ट्रंप विल ऑलवेज लुक आउट फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही शुड। It is not America's job, right, to subsidize the economy of the world. It is not America's job. The president of America is accountable to Americans. He's not accountable to the rest of the world here. तो वो टैरिफ लगाता है, ठीक है, हमें नुकसान जरूर होगा उसके टैरिफ्स का, लेकिन टैरिफ किसी भी देश का अधिकार नहीं है। कम से कम मैं तो ये समझता हूं कि हमारा अधिकार नहीं है किसी से डिस्काउंट लेना यार। अगर हम बोलें कि जी कम टैरिफ लगेंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन है दुनिया के, लेकिन जिसको बढ़ाना है वो बढ़ाएगा। अब वो चाइना को ठोक रहा है, बट दे ऑल्सो नीड, जो चाइना +1 पॉलिसी है, शिफ्ट अवे मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना। कौन से ऐसे देश हैं जो इतने वाइड वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज दे रहे हैं दुनिया में? बहुत कम देश हैं, 4-5 देश हैं दोस्तों पूरी दुनिया में, अगर आप चाइना को छोड़ दें। उसमें से एक भारत है। दैट इज वाई अमेरिका नीड्स इंडिया। अमेरिका ऑल्सो नीड्स इंडिया बिकॉज इन द Indo-Pacific, which is the power that can counter China, it is only India. और कौन आपको लगता है जापान लड़ेगा? क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया लड़ रहा है या ताइवान लड़ देगा? लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवल एसेट्स, नेवल फोर्सेस, देयर इज ओनली वन कंट्री। अगर आप चाइना को एक कोने में करें, क्योंकि फिर चाइना दुश्मन हो गया ना जब आप लड़ने की बात कर रहे हैं, तो देयर इज ओनली वन कंट्री दैट कैन डू इट इन Indo-Pacific, दैट इज इंडिया। उधर अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया नीड्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इंडिया नीड्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया को भी जरूरत है अमेरिका की, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की और जस्टिन ट्रूडो की या दोनों के लोगों के बीच में बातचीत हुई और उन्होंने बोला है कि यार क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम्हारा प्लम्बर मर गया है या इंडिया ने मार दिया तुम्हारे प्लम्बर को, तो तुम बोलोगे साहब ये हमारा सबूत है, बोलो कि ये सबूत है। और अगर सबूत नहीं है तो क्यों रिश्ते खराब कर रहे हो? और दोस्तों, आपको एलोन मस्क का डायलॉग तो याद होगा। अभी हाल फिलहाल में एलोन मस्क ने क्या बोला था ट्विटर में? उसने ये बोला था कि जस्टिन ट्रूडो वापस नहीं आ रहा। एलोन मस्क ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया जस्टिन ट्रूडो इज गोइंग टू लूज द इलेक्शंस। दोस्तों, ये स्टोरी है टोटली। अगर आप देखेंगे कनाडा किस तरीके से यू टर्न पे यू टर्न ले रहा है, कुछ समय तक तो ठीक रास्ते पे चल रहा था। अब कोई ऐसी बाहर की शक्ति है या अंदर की शक्ति है जो कनाडा के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी और उसके पॉलिटिकल सेटअप पे अननेचुरल प्रेशर डाल रही है बहुत ज्यादा। ये प्रेशर कहां से आ रहा है हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।